सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चाणक्य एक बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं जिनसे प्रश्न पूछा गया है कि गृहस्थाश्रम कैसे धन्य हो सकता है। गृहस्थाश्रम में कैसी रहनी से रहना चाहिए जिससे कि गृहस्थाश्रम को धन्य कहा जा सके। चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं जिनकी महिमा पूरे भारत देश में फैली हुई है। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे चाणक्य कहा जाता है। दूसरा प्रश्न संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में मनुष्य के जीवन में जो दुख है ये दुख कैसे दूर हो सकता है। दुख दूर करने का उपाय क्या है। दुख से बचने का उपाय क्या है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा है जो लोग निरंतर उन्नति करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं जो कुछ दिन उन्नति करते हैं उसके बाद वे फिर नीचे आ जाते हैं। कुछ दिन लगता है अब बहुत इनका विकास हो रहा है और थोड़े दिन के बाद वो फिर जीरो पर चले जाते हैं। तो कौन सा उपाय है जिससे निरंतर मनुष्य आगे बढ़ता रहे। कौन सा फार्मूला। विदुर जी कहते हैं हे धृतराष्ट्र जिसके पास में 6 सावधानियां हैं 6 बातें हैं वो निरंतर विकास करता है। कौन कौन वो 6 बातें हैं अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि गृहस्थाश्रम को धन्य कैसे बनाया जा सकता है। मुख्य रूप से 2 आश्रम होते हैं गृहस्थाश्रम और संताश्रम। सामान्य रूप से 4 आश्रम होते हैं
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम। तो सन्यासाश्रम में बहुत कम संख्या है। सन्यासाश्रम में लोग बहुत कम भर्ती होते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि संत होना बहुत कठिन है। और जबकि सच्चाई ये है कि गृहस्थ होना बहुत कठिन है। गृहस्थ आश्रम में दुख भी ज्यादा है, संघर्ष भी ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है, कष्ट भी ज्यादा है, चिंता भी ज्यादा है। फिर भी लोग उसी में प्रवेश होते हैं। और लोग कहते हैं कि संत बनना बहुत कठिन है, जबकि संत बनना बहुत सरल है। चाय मत पियो, 1% संत हो गए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, अफीम, तंबाकू, दारू, अंडा, मुर्गी, मांस, मछली सब बंद कर दिया, 10% संत हो गए। इंद्रिय जन्य विषय भोगों का त्याग कर दिया, ब्रह्मचारी का संकल्प ले लिया, 100% संत हो गए। मोह ममता समाप्त कर दिया, पूरे संत हो गए। अब मोह नहीं कहीं है, घर में भी मोह नहीं है, जहां जन्म हुआ वहां भी मोह नहीं है। और अपने घर का और जन्मभूमि का मोह तो बहुत लोग छोड़ते हैं। जो लोग घर से नाराज हो जाते हैं वो भी घर का मोह छोड़कर भाग जाते हैं। वो भी छोड़ देते, फिर लौट कर आते ही नहीं। कितने लोग मुझसे रोते हैं कि मेरा लड़का चला गया, 20 साल हो गए, लौट के नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, जिंदा है कि मर गया है, तुम बता दो। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जब वो 20 साल हो गए, चला गया, नहीं आया, फोन भी नहीं किया, उसने तुम्हारा मोह छोड़ दिया, तो तुम भी छोड़ दो। तो कहते हैं हमारा तो छूटता ही नहीं, हम बहुत दुखी हैं, आप कुछ बता दो। तो मैं क्या बता दूं? बोले यही बता दो, जिंदा है कि नहीं। तो मैं उनको बता देता हूं आपका लड़का जिंदा है। तो पूछते फिर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं बोल देता हूं आएगा। तो बोलते तो ये बता दो कब आएगा। फिर पूछते हैं कहां पर है ये बता दो, पूरा एड्रेस बता दो। तो हमने कहा इसके 11 लाख देना पड़ेगा। तो बोलते हम गरीब आदमी, सस्ते में बता दो। बेटे से मोह भी है और 11 लाख खर्च भी नहीं करना चाहते, बस फ्री में चाहते हैं, फ्री कर दो कुछ। मैं मध्य प्रदेश में था, ब्रजेंद्र सिंह की छत के ऊपर विदाई ले रहा था, शिक्षक ब्रजेंद्र सिंह। तो वहां 2 आदमी आए, नौजवान, खड़े रहे। जब थोड़ा उनको अवसर मिला तो फट से पैर छुआ और बोले कि हम तो बर्बाद हो गए। हमने कहा क्या हो गया? बोले कल शाम को बाजार से मेरा बाप भाग गया कहीं। तो हमने कहा बाप भाग गया तो तुम क्यों बर्बाद हुई? जो भाग गया वो बर्बाद हुआ, तुम तो घर में ही हो। अरे बोले ये भैंस जानवर को कोई खिलाने वाला नहीं। तो हमने कहा कि घबराओ मत, बैठो, आराम से बैठ जाओ। बोले बैठूं क्या, अंदर से सब उलझन मची है। आप बता दो पिताजी कहां भाग गए? मैंने कहा पिताजी मिल जाएंगे। बोले कब मिलेंगे? तो हमने कहा आधा घंटे बाद मिल जाएंगे।
तो उसने सोचा कहीं गुरुजी छिपा के बिठाए होंगे। तो बोला कहाँ मिलेंगे? हमने कहा यहीं मिलेंगे आपको। अब मुझे तो पता ही नहीं था उसके बाप के बारे में। पर मैं तो ऐसे ही बोल दिया। उसको प्रसाद दिया, उसने खाया और हमने एक फूल दिया। हमने कहा इसको रखो और आपको मिल जाएंगे। बस आधा घंटे के बाद एक आदमी नीचे सड़क से ऊपर आया और बोला कि आपके पिताजी सड़क पर खड़े हैं नीचे। और उसके पिता मिल गए, बड़ा खुश हुआ और मेरे पास आया, बोले पिताजी मिल गए। गुरुदेव आप तीनों लोक की जानते हो। तो हमने कहा कि तीनों लोक की जानते हैं तो 11,000 दान करो। अरे बोले गुरुदेव गरीब आदमी कुछ न लो, फ्री में काम हो गया, अब क्या है, अब दोबारा भागेंगे तब देंगे। कोई दान पुण्य करने का मन नहीं है, सत्संग करने का मन नहीं है। ना बाप सत्संग सुनेगा, ना बेटा सत्संग सुनेगा, ना पत्नी सत्संग सुनेगी, ना पति सुनेगा। और कितनी पत्नियां तो ऐसी हैं, उनसे अगर उनका पति कहता है सत्संग सुन लो तो कहती हम तुम्हारे गुरु को हम खुद सत्संग सुना देंगे। वो इतना ज्ञानी है कि गुरु को सत्संग सुना देंगे। अहंकार और अज्ञान में भटका हुआ संसार शांति नहीं पाता है। तो ये लोग भी जन्मभूमि को छोड़ देते, मोह छोड़ते। जैसे मूंज में से सींक निकाल लेते हो, धान में से चावल खींच लेते हो, दूध में से मक्खन निकाल लेते हो, ऐसे ही संसार के माया मोह से अपने मन को खींचकर बाहर रखो। घर में रहो लेकिन मोह से थोड़ा बाहर आ जाओ, फिर देखो सुख मिलेगा। तो संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरी जिंदगी की तैयारी का आश्रम है। ब्रह्मचर्य की नींव पर सभी आश्रम खड़े होते हैं। सभी आश्रमों का भवन ब्रह्मचर्य की नींव पर खड़ा होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक से पालन जो करता है वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफल होता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, तपस्वी आपका जीवन बन जाता है। और जिसके पास में ये साधना है वह व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है। इसलिए जब तक शिक्षा प्राप्त करता है विद्यार्थी तब तक उसकी शादी लोग नहीं करते, क्योंकि शादी करने के बाद उसको अपने जोड़े की चिंता भी होने लगती है, फिक्र बहुत होने लग जाती है और आधा मन उसकी व्यवस्था में लगा रहता है। सरकार ने भी रूल बना दिया कि इतनी उम्र तक शादी नहीं करना है। क्यों नहीं करना? ब्रह्मचर्य से रह करके शिक्षा प्राप्त कीजिए। और ब्रह्मचर्य से रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप
कि मुखमंडल पर अद्भुत तेज रहेगा। नंबर 2, आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य को करने में मन भी लगेगा। नंबर 3, आपको थकान जल्दी नहीं आएगी। नंबर 4, आपकी वाणी भी ओजस्वी रहेगी। जो बोलोगे वो शब्द में बहुत वजन होगा। राजनेताओं में देखिए, जितने थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी वाणी में भी वजन है। वो जब मंच पर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा भारत देश, चिल्लाते हैं, ऐसे ही नेता बोलता है। यहां सड़कों के इतने गहरे गड्ढे, 60 साल में गड्ढे नहीं भरे गए, और इन चोरों के मकान इतने ऊंचे हो गए और सड़कों के गड्ढे और नीचे हो गए। ये नेता लोग भाषण करता है, जोर से बोलता है। मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं, इस देश के लिए मर जाना चाहता हूं। ना तो वो देश के लिए जीता है और ना देश के लिए मरता है। मूंगफली चबाता है, चाय पीता है, मुस्कुराता है। बहुत होशियार आदमी होता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम से आप रास्ता चुन सकते हो कि संन्यास में जाना है कि गृहस्थ में जाना है। यदि गृहस्थ आश्रम में आप चुनाव करते हो, और सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है, अब यहीं से जिंदगी का रास्ता तय होता है कि आपको गृहस्थ आश्रम अच्छा लग रहा है कि संन्यास आश्रम। यदि आपने गृहस्थ आश्रम का चुनाव किया है तो राम भगवान भी सदगृहस्थ थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो समझ लो भगवान जैसी जिंदगी अब जीने का मौका मिल गया है। अब तुम सीता जैसी नारी बन करके जीने का अवसर पा चुकी हो। राम बन करके संसार को भक्ति सिखाने का चांस मिल गया है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में आप भर्ती हो गए तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन रावण भी गृहस्थ आश्रम में था। अब रावण गृहस्थ आश्रम में है पर वो गृहस्थ आश्रम के नियम से नहीं चलता है। अहंकार, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, शराब, मांस, अंडा, मुर्गा, मछली, लूटपाट, झगड़ा, लड़ाई, ये सब रावण का काम है। यदि ये लक्षण आप में हैं तो आप भी एक छोटे मोटे रावण ही हैं। और राम के गुण यदि आप में हैं तो आप भी राम की लाइन में बैठने योग्य हैं। इसलिए हम भजन गाते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। हम ये नहीं गाते हैं कभी रावण बन के कभी कंस बन के चले आना। राम बन के बोलते हैं। और जो राम होता है उसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। मैंने कभी नहीं सुना कि सीता जी ने राम को समझाया हो, ये राम ने बहुत ज्यादा सीता को समझाया हो। लेकिन रावण के घर में रोज समझौता चलता रहता था। मंदोदरी रावण को समझाते समझाते थक जाती थी, विभीषण भी रावण को समझाता था, कुंभकर्ण भी समझाता था। जिसको ज्यादा समझाना पड़े तो समझ लो कि वो रावण है। इतना क्यों समझाना पड़ रहा? आखिर आदमी तुम हो, आदमी हम हैं। हम इतने समझदार कि तुमको समझाते हो, तुम इतने ना समझ कि फिर भी नहीं समझते हो, तो तुम रावण तो हो ही। अब ये है, सीता हरने का मौका नहीं मिला है, मिल जाए तो वो भी कर सकते हो, लेकिन रावण हो।
इतना क्यों परेशान करते हो समझाने वालों को? और घर घर की पत्नियां काम करने से नहीं थकती हैं, ज्यादातर अपने पतियों को समझाते समझाते थक जाती है। और सबसे ज्यादा वे समझाती है तो बेडरूम में समझाती है, पूरा मंत्र देती है, महामंत्र का पाठ कराती है। और फिर सवेरे सोकर उठता है तो फिर वो बुद्धू का बुद्धू, फिर जैसा का तैसा। तो स्त्रियां भी सोचती हैं मेरे मंत्र का कोई असर नहीं पड़ता। अभी जयपुर राजस्थान में मैं सत्संग किया विनोद गुप्ता जी के यहाँ, रात में रुका वहां। सवेरे जब चला तो एक संपत कुमार, पता नहीं वो गुप्ता था क्या था, तो उसको मैंने शाम को नाम पूछा और सवेरे आया तो फिर नाम उसका मैं बोला, आपका संपत कुमार नाम? बोले यस गुरुदेव, इतना याद रहा। तो हमने कहा यही तो खेल है, इतनी भूल गए तो बात खत्म। खुश हुआ, फिर थोड़ा सत्संग सुनाया, फिर विदा हुआ, गाड़ी में बैठने गया तो उसकी पत्नी आ गई। तो मुझे नहीं पता था ये उसकी पत्नी है। तो मैंने कहा संपत कुमार ज्यादा चिंता न करना, क्रोध को कंट्रोल रखना, तुम्हें गुस्सा ज्यादा आती है। तो उनकी पत्नी क्या बोलती, लो सुन लो ठीक से। तो मैंने कहा कि 3 बार कोई गलती करे तो क्षमा कर देना संपत कुमार, अन्यथा नाम संपत कुमार है, घर में विपत्ति कुमार आ जाएंगे। तो उनकी पत्नी बोली, देखो गुरुजी ठीक समझा रहे हैं, इसमें भी सुन लो और यूट्यूब में भी सुन लो। तो मैंने सोचा कि पत्नी को भी समझाने लायक है, लेकिन अब गाड़ी में बैठ चुका, स्टार्ट गाड़ी है। क्योंकि जब कोई पति को ज्ञान दिया जा रहा हो तो किसी अदर मैन को ऊपर से प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लो सुन लो समझ लो, ये कहने से उसको गुस्सा आती है। तो हमने कहा संपत कुमार जी, आपकी पत्नी आपको बहुत मानती है, इसलिए इसका ध्यान पूरा आप पर है, ये भगवान का ध्यान नहीं करती है, तुम्हारा ही ध्यान रखती है। बोले ध्यान तो करती है लेकिन हैरान भी करती है। अब वो संपत कुमार है। बोले मैं संपत कुमार हूं, ये विपत्ति देवी है, बहुत परेशान हो जाता। कभी कभी मन में होता भाग जाऊं, तो हमने कहा कभी कभी मन में होता घर से भाग जाऊं, लेकिन रोज मन में क्या होता है, रोज रोज क्या होता है? बोले रोज रोज यही होता, घर ही में रहूं और क्या होता है। तो मैंने कहा तो कभी कभी वाला काम कभी होता ही नहीं है, जो रोज रोज मन में होता वही होता है। वो घर ही में रहो, घर छोड़कर भागने से भी शांति नहीं पाओगे, क्योंकि घर के कारण अशांति नहीं है, तुम्हारे स्वभाव के कारण अशांति है, तुम्हारी आदतों के कारण अशांति है, और तुम्हारी बातचीत के कारण अशांति है। तुम्हारी गुस्सा के कारण अशांति है। समझाने वाला जब तुमको जवाब देने लग जाए तो उसको समझाना बंद कर देना, जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो समझना नहीं चाहता है, अब वो तुम्हारे साथ में उलझना चाहता है। वहां चुप हो जाइए, अंतर्मुख हो जाइए और अपने आप को मोड़ लीजिए। और समझाना एक बहुत बड़ी कला है, और ये भी याद रखना पूरे गांव को तुम समझा सकते हो, लेकिन अपने घर वालों को नहीं समझा सकते। और घर में सभी को समझा सकते हो, पर जिनके साथ तुम्हारे खास रिश्ते उनको तुम समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? भगवान कृष्ण सबको समझाते थे, अर्जुन को समझाते थे। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक उन्होंने बोलकर समझा दिया।
अर्जुन पूरा उनका शिष्य बन गया, प्रेमी बन गया, भक्त बन गया, लेकिन अपने 56 करोड़ यादवों के परिवार को वो समझा नहीं सके, वो आपस में लड़के मर गए। तो कृष्ण कहते थे पूरी दुनिया को समझाने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार में फेल हो जाता है। भगवान राम सबको ज्ञान देते थे, लेकिन अपने बाप को ज्ञान नहीं दे पाए, न अपनी मां को दे पाए, न कुबड़ी मंथरा को दे पाए। कितना कुशल डॉक्टर ऑपरेशन करता हो, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर पाता है। जब नस्तर उठाता है तो हाथ कांपने लग जाता है, क्योंकि सोचता है 800 स्त्रियों को मार चुका हूं, एक ये भी न मर जाएगी, इसलिए हाथ नहीं चलता। और उसकी स्त्री भी उससे ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि जानती है 2-3 दिन में एक को मार के आता है, और मेरे से नाराज भी है, पेट फाड़ के मार डालेगा। दूसरे से कराऊंगी ऑपरेशन। उससे टेबलेट भी नहीं खाना चाहती है। बहुत कठिन काम। महात्मा लोग भी खुश है, उसको भी लग रहा है बात बिल्कुल राइट। नहीं, रात में थोड़ा हंसना भी जरूरी है, क्योंकि मुझे तो नींद आई रही थी 6 बजे से, लेकिन मैं सोच रहा था कैसे सत्संग होगा, निद्रा देवी जोर कर रही, तो मैं सोचा आज हंसने वाला ही करूंगा तो भी ठीक रहेगा। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। तो ये दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिस आश्रम में भगवान को भी जन्म लेना पड़ता है। गृहस्थ के घर में ही उनका भी जन्म होता है। तुलसीदास जैसे महाकवि, कबीर जैसे सद्गुरु संत, जीसस जैसे महान पुरुष, सूरदास जैसे भक्त, मीराबाई जैसे भक्ति में डूबने वाली नारी का जन्म गृहस्थ के घर में ही होता है। और ये भी याद रखना, कितना गरीब गृहस्थ हो, माता पिता कितने साधारण हो। पन्ना जिले में मध्य प्रदेश में भूमि साधारण है, ज्यादा अच्छी फसल नहीं होती वहां, लेकिन उस साधारण भूमि में हीरा पैदा होता है, हीरा निकलता है, जो छोटा सा हीरा लाखों का होता है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो जहां पर पानी की बहुत कमी है, वहां पर लोहा और कोयला पैदा होता है, सोना पैदा होता है, मिट्टी में सोना निकलता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो माता पिता भले ही साधारण हो, साधारण माता पिता के द्वारा कोई महान आत्मा का भी जन्म हो जाता है। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कोई बता सकता है? किसी को नहीं मालूम। तुम किस देश में रहते हो ये मालूम है? इटली में रहते हो कि इंग्लैंड में रहते हो? देश का नाम भी नहीं मालूम।
तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत गरीब घर में, जिसकी माँ दूसरे के घर मजदूरी करती थी, बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, और उस माँ का बालक आज देश का प्रधानमंत्री है। बहुत बड़ी बात होगी। लहरतारा तालाब के किनारे संत कबीर कमल के फूलों की टोकरी में मिलते हैं, और आज उस कबीर के दोहे इतने फेमस हो गए कि उसका दोहा कोई काट ही नहीं सकता है, जो बात बोलते अकाट। तुलसीदास राजापुर गांव में चित्रकूट के पास में उनका जन्म हुआ। आत्माराम दुबे उनके पिताजी थे, हुलसीबाई उनकी मां, और तुलसीदास इतना बड़ा कवि हो गया जिसकी रामायण घर घर में है। ढंग से चौपाई गा दो तो आंसू आ जाए, इतना रस पार दिया उसने। साधारण मिट्टी में गुलाब खिल जाते हैं। तुम्हारे घर में भी कभी बहुत दिव्य आत्मा आ सकती है, और तुम मन में कल्पना करो, मन में भावना करो, तो तुम्हारे घर में कोई बहुत महान आत्मा का जन्म हो जाएगा। तुम अपने को साधारण मत समझना। तुम अगर मन में ठान लो कि मेरे द्वारा कोई महान संत का जन्म हो जाए, और ऐसा संत हो, वैसा ही हो जाएगा। फिर आएगी वो दिव्य आत्मा आपके घर में, और संत बने तो उसको फिर संत बनने दो। संत किसी को समस्या से ग्रसित होकर जो संत बनता है वो कच्चा संत होता है। जैसे आंधी के आने से आम के फल गिर गए तो कच्चे भी गिर जाते हैं, और समस्या से आ गए, आंधी के कारण गिर गए। तेज हवा चलने से गिर गए तो तेज हवा की समस्या से गिरे, वो कच्चे गिर गए। लेकिन हवा बिल्कुल ना हो, आंधी ना हो, वर्षा भी ना हो, और फिर भी शांत पेड़ के पत्ते नहीं हिल रहे, तब जो फल टपक कर गिरता है वो फल पका हुआ होता है, उसमें रस होता है। ऐसे जो अपने आप संत बनता है, वो संत के अंदर दम होती है और उसमें रस होता है, और वही दुनिया को रास्ता बताता है। कितने लोग तो साधु इसलिए भी बन जाते हैं कि इसमें खाने पीने को ठीक ठाक मिल जाता है। बड़े कामचोर लोग हैं। निकम्मा लोग आ गया, भीड़ बढ़ा दिया, फालतू कामचोर साधु बन गया। और कितने लोग अपने गांव में कोई बहुत बड़ी गलती किया है, अब गांव के लोग सोचते हैं मिल जाए तो इसको मारूं, तो वहां से हरिद्वार भाग गए, लाल पीला कपड़ा लपेटे हुए, जटा वटा, सिर में जटा, काम लटा, कपड़ा फटा, खाने के लिए डटा। ऐसे लोग भी घूमते रहते हैं। मैं एक बार हरिद्वार गया तो गीता धाम में भंडारा चल रहा था, तो मैं तो सब खैर देखने गया था, मैं तो भंडारा वंडारा खाने नहीं गया। तो बाहर खड़ा था मैं, तो गेट पर 2 पुलिस वाले खड़े थे, और वहां 1000, 2000, 3000 साधु इकट्ठा। और ज्यों ही गेट खोला है, इतने जोर से अंदर भागे हैं लोग, तो मैं तो बाहर दूर भागा। तो एक साधु मेरे से पहचान भी नहीं थी, वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर घसीट कर भागा। मैंने कहा मुझे क्यों घसीट रहे हो? तो बोले फिर वहां बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आप अच्छे संत हो, आ जाओ। हमने कहा मैं तो 3000 को स्वयं भंडारा कर देता हूँ, 30,000 का कर दूंगा, मैं उसमें क्यों बैठूं? बोले इसमें दक्षिणा भी मिलेगी। मैंने कहा मैं तो 10 लाख दक्षिणा बांटने वाला हूँ, तो मेरे को छोड़ो, तो मैं नहीं जाता उसमें। वो सब अंदर चले गए, सब भीड़ खत्म हुई, तब मैं गया।
चुपचाप बैठे थे। उनके बीच में एक लंबा साधु, बूढ़ा साधु 2 हाथ का डंडा लेकर घूम रहा था। एक साधु की खोपड़ी पर मारा उसने डंडा। तो बिल्कुल आंखों देखी बात है ये, झूठ बिल्कुल नहीं। तो मैं थोड़ा हंसा, मैं हंस देता हूं। तो हंसा तो मारने वाला खिसका कि कुछ गलत हो गया, और जिसके मारा था वो अपनी खोपड़ी सहला रहा था। वो मूड भी घोटाया था, उस पे टन से मार दिया। तो हमने कहा ये भंडारा किस मॉडल का है भाई, इसमें एक एक डंडा भी मिलता है। तो जिसने मारा था वो 5 मिनट बाद राउंड करके मेरे पास आए। मैं साइड में खड़ा था और मुझसे कहा, स्वामी जी आप अंदर आइए। मैंने कहा बाहर वाले को एक डंडा तो अंदर वाले को 2 डंडा, हमें आना नहीं। बोले नहीं नहीं आप तो कुर्सी पर बैठिए। तो हमने कहा जरूरत नहीं है, कुर्सियों पर बहुत बैठ चुका हूं मैं, कुर्सी पर बैठने की भी इच्छा नहीं है। खड़े खड़े देख रहा हूं कि यहाँ कितने दुष्ट लोग हैं, यही देखने आए। आप भी इनको पीट रहे हो, इससे क्या फायदा है? बोले ये साधु है, कुछ तो इसमें बंदर आया है, इसको अगर डंडा से न कंट्रोल करूं तो ये यही हुल्लड़ मचाएगा। डंडा के डर से बैठे थे। भोजन हो गया, 10-10 रुपये दक्षिणा दे दिया सबको, सब निकल गए, चले गए। मेरे से कहा भोजन कर लो। मैंने कहा नहीं, हम तो इतना गंदा खाते ही नहीं, ये सफाई नहीं है आपके यहाँ, कढ़ाई मांजी नहीं गई है, हम तो 20 बार तो हाथ धोते हैं और तुम ये गंदगी बना बना कर सब कचरा गंज। तो बोले आपका नाम क्या है? हमने कहा नाम जानने की जरूरत नहीं है, कभी नाम जान जाओगे। हरिद्वार आऊंगा मैं, अब अगले कुंभ में हरिद्वार जाऊंगा। जो मर गया होगा तो मर गया होगा, नहीं मरा होगा तो जान जाएगा। लेकिन खाने के लिए साधु तो मत बनो। साधु होने का अर्थ है जिसकी रोटी खाओ उसको जीने की कला सिखाओ। अगर वाणी से नहीं सिखा सकते हो तो अपने सुंदर स्वभाव से उनको जीना सिखा दो, सुंदर चरित्र से उनको चमकना सिखा दो, और पवित्र कर्मों से उनकी जिंदगी के भाग्य को चमका दो। कम से कम इतना करो, तब उनकी रोटी खाने का हक होता है। गिरही की दरिया में बड़े बड़े दांत, करो भजन नहीं तो फट जाएगी आंत। ये गृहस्थ का अन्न कितनी मेहनत से बेचारा कमाता है। इसलिए खाने वालों से निवेदन करूंगा, वो साधु संत हो या गृहस्थ हो, कभी खाइए, कहीं खाइए, घर में खाइए, आश्रम पर खाइए, भगत के यहां खाइए, जहां खाइए वहां खाइए, लेकिन ऐसे खाइए। कैसे खाइए? मैं बताता हूं, तैसे खाइए। आपको जितनी भूख है उतना ही लीजिए, भूख से थोड़ा कम परोसवाइए, और आपकी थाली में, आपके पत्तल में भोजन जूठा नहीं छूटना चाहिए। यदि एक एक पूड़ी तुम फेंक देते हो, और एक एक मुट्ठी चावल फेंक देते हो, और एक एक चमचा दाल, एक चमचा सब्जी फेंकते हो, तो इसका अर्थ क्या है? आप 10,000 लोगों ने खाया है तो 10,000 पूड़ी फेंका है, 10,000 मुट्ठी चावल, 10,000 चिमचा सब्जी दाल फेंका है। और एक आदमी 4 पूड़ी से ज्यादा नहीं खा सकता है। 4 पूड़ी एक आदमी के हिसाब से 10,000 पूड़ी जोड़ दो तो 2.5 कितने लोगों का फेंका? 2,500 लोगों का भोजन तुमने। पहले लोगों का भाग्य फूट जाता है। इसलिए अन्न का अपमान मत कीजिए, अन्न को प्रेम से जितना खाना खाइए, लेकिन जूठा छोड़कर फेंकना बंद कर। लोग कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं होती। अरे तुम्हारे घर में तुम बकरा बने हो, बरकत क्या हो?
इधर उधर सब फेंकते रहते हो। और कितने लोगों की आदत होती है, खीर खाएंगे, आधी खाएंगे, आधी उसमें छीछा लेदर करके और हाथ वाथ धो के। और अब उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, खीर में चावल पड़ा हुआ है, किसान खेत को जोतता है, फिर उसमें धान लगाता है, खाद डालता है, पानी भरता है, फिर दवाई छिड़कता है। अभी समय ऐसा आने वाला है